A man can succeed at almost anything for which he has a limited enthusiasm. असीमित उत्साहवान व्यक्ति लगभग प्रत्येक कार्य में सफल होता है। आइए समझते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हों तभी हम कुछ कर सकते हैं। खुद पर भरोसा, मेहनत और पूरी लगन से यदि कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है पैरामीटर। PARAMETER। पैरामीटर का अर्थ है मापदंड। पैरामीटर यह उस मात्रा का नाम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु, प्रक्रिया, प्रणाली, घटना आदि के कुछ गुणों, क्षमताओं, अवस्था, आकार या आकार की विशेषता का पता चलता है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की पहेली, खिलाओगे तो मैं जीवित रहूंगी, पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं हूँ कौन? क्या होगा इसका उत्तर, सोचिए। खिलाओगे तो मैं जीवित रहूंगी, पिलाओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर है आग। जैसे जलते हुए चूल्हे में अगर और लकड़ियाँ डालें तो वो उसकी आग बढ़ जाएगी, यानी हम आग को खिला रहे हैं। और अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, यानी हमने उसको पानी पिलाया। तो बच्चों, इसका उत्तर है आग। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, जानिए आज का इतिहास मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। आज का इतिहास जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। तो चलिए पलटते हैं पन्ने और जानते हैं 1867 का आज का ही दिन का इतिहास। आज के दिन 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को पेटेंट कर वैज्ञानिकों की श्रेणी में अपना नाम शामिल कर लिया। चलिए अब चलते हैं 1880 में। आज ही के दिन फ्रांस के डॉक्टर लेवरिन ने मलेरिया बुखार की खोज की थी और डॉक्टर लेवरिन ने इस बीमारी से निजात दिलाने वाली दवाई बनाई। इस योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ये था आज का इतिहास। अगले दिन का इतिहास लेके फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना खूब ख्याल रखें। सुप्रभात। आज के खास में हम बात करेंगे विश्व महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के बारे में। महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आज भी दुनिया भर में लगभग 35% महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी न कभी हिंसा का सामना करना पड़ता है। आज के दिन महिलाओं की समाज में चिंताजनक स्थिति, महिला हिंसा, उनके शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सामने लाने के लिए रैली, सेमिनार, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस महिलाओं के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़ा एक ऐसा दिवस है जो दायित्वबोध की चेतना का संदेश देता है, जिसमें महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसा को नियंत्रित करने का संकल्प भी है। इसमें जहां नारी की अनगिनत जिम्मेदारियों के सूत्र गुंफित हैं, वहीं नारी पर घेरा डालकर बैठे खतरों एवं उसमें दोयम दर्जा समझे जाने की मानसिकता को झकझोरने के प्रयास भी सम्मिलित हैं। यह दिवस उन चौराहों पर पहरा देता है जहां से जीवन आदर्शों के भटकाव एवं नारी हिंसा की संभावनाएं हैं। यह उन आकांक्षाओं को थामता है जिनकी गति तो बहुत तेज होती है, पर जो बिना उद्देश्य बेतहाशा दौड़ती हैं। यह दिवस नारी को शक्तिशाली और संस्कारी बनाने का अनूठा माध्यम है। वैयक्तिक स्वार्थों को एक ओर रखकर औरों को सुख बांटने और दुख बटोरने की मनोवृत्ति का संदेश है। इसलिए इस दिवस का मूल्य केवल नारी तक सीमित न होकर संपूर्ण मानवता से जुड़ा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब बताइए मेरे कुछ सवालों के जवाब। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है केरल। अब दूसरा प्रश्न, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं।
चंद्र ग्रहण। आइए हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। वास्तव में ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से चंद्रमा पर आने वाला प्रकाश रुक जाता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। इस प्रक्रिया को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। सूर्य ग्रहण। इसी तरह जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या वाले दिन होता है। Good morning, students. Today's rhyme is Ringa Ringa Roses. Ringa Ringa Roses, pocket full of posies. Whoosha, whoosha, we all fall down. Ringa Ringa Roses, pocket full of posies. Whoosha, whoosha, we all fall down. Thank you. सुप्रभात। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है उल्टी गंगा। एक भोला भाला बनिया था। एक रोज दुकान बंद कर देर रात वह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ चोर मिले। बनिए ने चोरों से पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चोर बोले, भैया हम तो सौदागर हैं, माल खरीदने जा रहे हैं। बनिए ने पूछा, माल नकद खरीदोगे या उधार? चोर बोले, न नकद न उधार, पैसे तो देने ही नहीं है। बनिए ने कहा, आपका यह पेशा तो बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? चोर बोले, चलिए, आपको फायदा ही होगा। बनिए ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पहले यह तो बताओ कि यह धंधा कैसे किया जाता है। चोर बोले, लिखो, किसी के घर के पिछवाड़े चुपचाप सेंध लगाना, फिर दबे पांव घर में घुसना, जो भी लेना हो सो इकट्ठा करना, ना तो मकान मालिक से पूछना और ना उसे पैसे देना, जो भी माल मिले उसे लेकर घर लौट जाना। बनिए ने सारी बातें कागज पर लिख ली और लिखा हुआ कागज जेब में डाल लिया। बाद में सब चोरी करने निकले। चोर एक घर में चोरी करने घुसे और बनिया दूसरे घर में चोरी करने पहुंचा। वहां उसने ठीक वही किया जो कागज में लिखा था। पहले पिछवाड़े सेंध लगाई, दबे पांव घर में घुसा, दिया सलाई जलाकर दिया जलाया, एक बोरा खोजकर उसमें पीतल के छोटे बड़े बर्तन बड़ी बेफिक्री से भरने लगा। तभी एक बड़ा तसला उसके हाथ से गिरा और सारा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। सब ने चोर चोर चिल्लाकर बनिए को घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। बनिए को ताज्जुब हुआ। मार खाते खाते उसने अपनी जेब में रखा कागज निकाला और उसे एक नज़र पढ़ डाला। फिर तो वह जोश में आ गया। जब सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे थे तब बनिया बोला, भाइयों, यह तो लिखा पढ़ी से बिल्कुल उल्टा हो रहा है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बनिए की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। मारना पीटना रोककर सबने पूछा, यह तुम क्या बक रहे हो? बनिए ने कहा, लीजिए, यह कागज देख लीजिए, इसमें कहीं पिटाई का जिक्र है। घर के लोग तुरंत समझ गए। उन्होंने बनिए को घर से बाहर धकेल दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोच विचार कर किया कार्य कष्टदायक होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है शिक्षक के आभूषण। आज हम कुल 5 आभूषणों की बात करेंगे जो हर शिक्षक के लिए आवश्यक है। पहला है सेल्फ मोटिवेशन। सबसे पहले हम यह सुनिश्चित करें कि एक शिक्षक होने पर हमें गर्व की अनुभूति हो, क्योंकि जब हमें अपने काम पर गर्व होगा, अपने आप हम अपने कार्य को बेहतर बनाने के लिए स्वप्रेरित हो जाएंगे। नंबर 2, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। अपने कार्य में स्वयं को निपुण और कुशल बनाएं। नंबर 3, मेक योर सेल्फ टैक्टफुल। खुद को चातुर्यपूर्ण, शिष्ट, विनम्र, व्यवहार कुशल शिक्षक बनाएं। नंबर 4, मेक योर सेल्फ रिसोर्सफुल। खुद को साधन संपन्न व उपाय कुशल बनाएं।
आपके पास हर वो चीज़ होनी चाहिए, उसका स्रोत पता होना चाहिए जो शिक्षण के लिए आवश्यक है। नंबर 5, इक्विप योर सेल्फ विथ नॉलेज। और सबसे अंत में आपके पास आपके विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक शिक्षक का आभूषण होता है। हर दिन कुछ नया सीखिए और सिखाइए। इसमें सहयोग हेतु ई पोस्टर ऐप और मिशन अभ्युदय मंच 24/7 उपलब्ध है। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 3 के गणित विषय के एलो कोड M308 के बारे में, जिसमें संख्याओं की समझ के बारे में भिन्नों पर आज चर्चा हम करेंगे। अर्थात छात्र भिन्नों की संख्या के समझ पाते हैं, अंश और हर को बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। शिक्षक ऐसी अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरा हिस्सा। कक्षा में शिक्षक सामान्य रूप से एक प्रश्न पूछें कि क्या आज सभी छात्रों ने खाना खाया, और खाना खाया तो उसमें कितनी रोटियां खाईं। छात्र स्वाभाविक रूप से अपने अनुसार जवाब देंगे। यदि किसी भी छात्र का जवाब इस प्रकार से मिलता है कि 1.5 रोटी खाई, 2.5 रोटी खाई, यदि इस तरह के जवाब आते हैं तो ठीक है, वहाँ से शुरू करें। अन्यथा की स्थिति में आधी रोटी का कंसेप्ट से शुरू करें। अर्थात छात्रों से पूछें कि अच्छा, जब कभी तुमको आधी रोटी की आवश्यकता होती है तो माँ कैसे देती है। छात्र स्वाभाविक रूप से जवाब देंगे कि 1 रोटी के 2 टुकड़े करके। अर्थात जब 1 रोटी के 2 टुकड़े किए जाते हैं तो उसको गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए 1 और उसके नीचे 2 लिखा हुआ है। इसे हम बोलते हैं 1/2। इसी तरह से यदि उस रोटी के 3 हिस्से किए जाएं तो 1/3। यदि 4 हिस्से किए जाएंगे तो 1/4। चूँकि रोटी 1 है और बार बार उसी के हिस्से किए जा रहे हैं। यहाँ जितने हिस्से किए जाते हैं उस संख्या को नीचे लिखते हैं, हर कहते हैं, और जिसके हिस्से किए जा रहे हैं उस संख्या को ऊपर लिखते हैं और अंश कहते हैं। यही तो भिन्न है। शिक्षकों को चाहिए कि इस गतिविधि को बार बार दोहराएं, अलग अलग संख्याओं के साथ दोहराएं, जिससे छात्रों की समझ और अधिक स्पष्ट बन सकेगी। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आप रोटी के स्थान पर अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं। गतिविधि की रोचकता को बनाए रखें, छात्रों के साथ स्वयं सक्रिय रहें। आप देखेंगे कि छात्र बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हम पूरा कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।